प्रॉब्लम हमें गुस्सा आता है इज बिकॉज ऑफ आवर ईगो, है ना. आई थिंक 90% ऑफ द कॉज गुस्सा आता है ईगो, कि मुझे ये चीज़ ऐसी चाहिए, उसको ऐसी ही होनी चाहिए, अगर वो वैसी नहीं होती है तो हमें गुस्सा आ जाता है. ईगो भी दो टाइप के हैं. एक है कि वेर यू हैव ए प्राइड. सी प्राइड इज़ डिफरेंट, जहाँ पे यू थिंक स्पेशल अबाउट योर सेल्फ. मैं बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन हूँ और मेरे विशेज़ के सामने मेरे लव्ड वन की जो विशेज़ है, फैमिली मेम्बर्स की, वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मेरी विश फुलफिल होनी चाहिए. और दूसरा टाइप ऑफ ईगो ऐसा है कि यू आर वेरी रिजिड अबाउट योर लाइक्स एंड डिसलाइक्स. वो भी एक ईगो है. जैसे कभी कभी आप आर्ग्यू कर सकते हो कि नहीं नहीं, मेरा ऐसा कोई ईगो नहीं है, इट्स जस्ट दैट मुझे जो चीज़ पसंद है मैं वो करता हूँ. दैट इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ ईगो, जहाँ पे आप बहुत रिजिड हो अपनी लाइक एंड डिसलाइक के बारे में. आप किसी के लिए भी फ्लेक्सिबल होने के लिए तैयार नहीं हो. जैसे कुछ लोग होते हैं, दे कांट टेक एडवाइस, किसी को कोई सजेशन नहीं ले सकते. जैसे उनकी एक फीलिंग होती है कि आई नो एवरीथिंग, तो इसके वजह से भी एंगर आ जाता है, राइट. बिकॉज दे जस्ट वांट थिंग्स एज दे वांट. उनको ऐसी ही चीज़ चाहिए, ऐसी ही, इसी तरह से ही उसको करनी चाहिए. और इवन अगर वो सामने हम्बल भी दिखाए आपको, लेकिन अंदर में उनकी लाइक्स एंड डिसलाइक्स बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. ये ही खाऊंगा, इधर ही बैठूंगा, ऐसे ही करूंगा ये चीज़, मैं परफेक्शनिस्ट हूँ. वो भी एक टाइप ऑफ ईगो है. ह्यूमिलिटी मतलब हर चीज़ में फ्लेक्सिबल, कोई भी चीज़ में कैसे भी अपने आप को एडजस्ट करने के लिए तैयार रहना, राइट. तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है. तो नॉन एक्सेप्टेंस एक कारण है, नॉन कम्युनिकेशन एक कारण है, ईगो है. कंडीशनिंग भी एक कारण है जिसकी वजह से हमें गुस्सा आता है. कभी कभी हम कंडीशन हो जाते हैं टू बिहेव इन अ सर्टेन वे. सी एक जू में एक यंग बेयर का जन्म हुआ. तो जब छोटा सा बेयर का जन्म हुआ तो दे मेड अ 10x10 केज उस बेयर के लिए. तो 10x10 केज में वो बेयर घूमता था. अब जैसे जैसे वो बेयर बड़ा होता हुआ चला गया, उतना स्पेस उसके लिए इनफ नहीं है, तो दे शिफ्टेड हिम टू अ बिगर केज विच वॉज लाइक 40x40. लेकिन अब इसको 10x10 वॉकिंग करने में इतना कंडीशन हो गया था कि जब 40x40 के केज में उसको डाला, फिर भी वो 10x10 ही वॉक करता रहता था, बिकॉज ही वॉज कंडीशन टू ओनली दैट मच स्पेस. कभी कभी हमारी कंडीशनिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वी आर यूज टू वर्किंग, थिंकिंग, जजिंग इन अ पर्टिकुलर वे, राइट. समटाइम्स एंगर इसीलिए भी होता है बिकॉज ऑफ रॉन्ग अजम्पशंस. समटाइम the other person doesn't mean that at all. कभी कभी आप गलत assumption कर लेते हो, इसलिए आप गुस्सा हो जाते हो. शायद उस पर्सन का ऐसा कोई मीनिंग है ही नहीं, लेकिन हम गलत सोचते हैं, हम जजमेंटल हो जाते हैं, हम बहुत जल्दी लोगों को जज करते हैं. अगर आज आपको कोई डिवोटी दिख गया, कोई होटल से बाहर आ रहा हो या कोई पब से, इमीडिएटली आप जजमेंटल हो जाओ. अरे ये तो डिवोटी है, यहाँ से क्यों? अरे भाई इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो, शायद वो वहाँ पे बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने गया हो, शायद उसके कोई दोस्त वहाँ पे चला गया हो जिसको वो लेने के लिए. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट हम हर चीज़ फेस वैल्यू पे जज करना शुरू कर देते हैं. कोई हमें कैसा दिखे, इमीडिएटली हाँ इसका मतलब ये, वी गिव द कंक्लूजन, जजमेंट ओवर फिनिश्ड. हमें पता भी नहीं है, वी मेक सो मेनी अजम्पशंस, राइट. बट हम तो पूर्ण नहीं है ना, हमारी सेंसेस भी लिमिटेड है. तो हमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, हम क्या अज्यूम कर रहे हैं, हम किस बेसिस पे किसको जज कर रहे हैं. शायद हमें पूरा पिक्चर भी पता नहीं है. तो दीज आर सो मेनी सच रीजन्स जिसके वजह से हमें गुस्सा आता है, राइट. अब हम क्या करना है, इस रीजन्स पे हमें वर्क करना है. कभी कभी गुस्सा इसीलिए भी आता है क्योंकि हमारा ओवर एक्सपेक्टेशन होता है, राइट. ओवर एक्सपेक्टेशन होता है, रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होता है, रादर रॉन्ग एक्सपेक्टेशन होता है. सी अगर आप कोई मैंगो के झाड़ के नीचे खड़े रहो और आप सोचो कि लेमन आएगा, तो लेमन नहीं आएगा, मैंगो से मैंगो ही आएगा. समटाइम्स यू हैव ओवर एक्सपेक्टेशंस और रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर पार्टनर. ये भी हो सकती है ना. समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि आपके हस्बैंड इसी तरह से बिहेव करने चाहिए, और समटाइम्स यू एक्सपेक्ट कि योर वाइफ शुड बिहेव इन दिस वे. इट मे नॉट बी पॉसिबल. सबका अपना अपना नेचर है, सबका अलग अलग है. बहुत सारे हस्बैंड लोग का कंप्लेन होता है, अरे मेरी बीवी को पता है मुझे भिंडी की सब्जी पसंद नहीं है, फिर भी बना दी भिंडी की सब्जी. 30 साल हो गए शादी करके, फिर भी शी मस्ट अंडरस्टैंड. अरे
आज उसका दिल किया खाने के लिए भिंडी. सी द काइंड ऑफ एक्सपेक्टेशंस एंड यू कीप ऑन पीपल कि नहीं ये ऐसा ही होना चाहिए, इसको ऐसे ही बिहेव करना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है. एंड स्पेशली विद दिस इंटरनेट एज एंड बॉलीवुड एज, एवरीबडी एक्सपेक्ट्स कि मेरा हस्बैंड हीरो के जैसे, शाहरुख खान के जैसे रोज़ लेके आएगा, तो पॉसिबल नहीं है. रियल लाइफ में कोई रोज़ नहीं लेके आता है. It's not possible. You have to have realistic expectation. He cannot sing a song for you or get a rose for you or compose a poetry. But हमारी expectations ही गलत है, because we are inspired by different other things जो हमें मीडिया दिखाता है, और उससे हम गुस्सा आ जाते हैं कि हमें ऐसे क्यों नहीं हो रहा है. Right? So these are the things जिसकी वजह से हमको गुस्सा आ सकता है. अब इसका सोल्यूशन क्या है? हमें टाइप्स ऑफ गुस्से पता चल गए हैं, हमें गुस्से के कारण पता चल गए हैं. अभी गुस्से का सोल्यूशन क्या है? सी कभी कभी किसी को मैं ये बात बताने से बोलते हैं कि माता जी आप आपके साथ कंपेयर मत करिए, प्रभुपाद जी का एग्जाम्पल, ये सब मत बोलिए, वो सब बोलो प्योर डिवोटी है, हमारे लेवल पे आपको पता नहीं उस दिन क्या हुआ था, ये ऐसे उनका शुरू होता है. अगर आप भी होते ना उस सिचुएशन में माता जी, आप पॉसिबल ही नहीं है, आपको पक्का गुस्सा आ जाए, इतना सिचुएशन ऐसा मेरा नहीं, ऐसा नहीं है. हर एक पर्सन का डिग्रीज अलग है, हर एक पर्सन का रिएक्शन अलग होता है. सी एक घर में एक मदर ने इडली चटनी बना दी, उसके 4 बेटे थे. अब इडली चटनी बना दी, डाइनिंग टेबल पे रख दी. अब चटनी में सॉल्ट देना भूल गई. अब बड़ा बेटा का क्या रिएक्शन था, जैसे देखा अरे चटनी में सॉल्ट नहीं है, उसने एकदम प्लेट फेंक दी. ये उसका डिग्री ऑफ रिएक्शन है, उसको गुस्सा आ गया. सेकंड बेटा ने जब देखा कि भाई चटनी में सॉल्ट नहीं है, उसने मम्मी को जाके बोला भैया सॉल्ट नहीं है, नेक्स्ट टाइम से आप केयरफुल रहिए, थोड़ा सा आप याद करके डाल दीजिए. तीसरा बेटा ने सोचा अरे चलो सॉल्ट नहीं, किचन में जाओ सॉल्ट लेके डाल दो, ख़त्म, उसमें इतना इशू बनाने की क्या ज़रूरत है. चौथा बेटा तो वही क्या है वो गेम आजकल बच्चे खेलते हैं, पबजी. हाँ, चौथा बेटा पबजी खेल रहा था. अब पबजी खेलते खेलते उसको पता ही नहीं चला कि चटनी में सॉल्ट नहीं है, वो खा लिया. अब चारों के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शन है ना, एक ही सिचुएशन है, रिएक्शन कितने अलग अलग है. तो ऐसा हो सकता है. इट्स नॉट दैट एवरी सिचुएशन का यही होना चाहिए, इट्स जस्ट ऑन यू कि आप कैसा रिएक्शन दो. एक हस्बैंड वाइफ नई नई शादी हुई थी, तो हस्बैंड बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट था, बहुत ज़्यादा गुस्सा दिखाता था. कुछ भी काम बोलता है, बोल देखो ये काम अभी का अभी हो जाना चाहिए, नहीं तो. अब वो नहीं तो के पहले ये काम कर देती थी कि भाई कुछ तो बोल देंगे, डांट देंगे कि मार देंगे क्या. अब रोज़ उसको धमकी देता है जल्दी करो, नहीं तो ये आज ये बन जाना चाहिए, नहीं तो नहीं तो. अब एक दिन वो किटी पार्टी में गई, अपनी फ्रेंड्स को बोली अरे मेरे हस्बैंड तो बहुत टॉर्चर कर देते हैं यार, हर बात में नहीं तो नहीं तो, मेरे को बहुत डर लगता है, वो आने से मेरे को शिवरिंग हो जाती है घर में. उसकी एक फ्रेंड थोड़ी स्मार्ट थी, बोला ठीक है इस बार अगर वो ऐसा बोलता है ना नहीं तो तुम पूछ लो कि नहीं तो क्या, पूछ के देखो पता तो चले कि क्या नहीं तो क्या. बोली ठीक है. इस बार वो रेडी हो गई. सुबह सुबह हस्बैंड चिल्लाया 5 मिनट के अंदर में गर्म पानी रेडी होना चाहिए बाथरूम में, नहीं तो. ये किचन से बाहर निकली और बेलन से मतलब चपाती बना रही थी, बेलन लेके आई, नहीं तो क्या. बोले नहीं तो मैं ठंडा पानी से नहा लूँगा. ठंडा पानी से नहा लूँगा. नहीं तो धमकी दे रहा था, लेकिन है बेचारा बहुत सॉफ्ट, उसका ऐसा कोई माइंड में था ही नहीं. सो एवरी सिचुएशन में हैव ए डिफरेंट रिएक्शन. ज़रूरी नहीं कि एवरीबडी रिएक्ट्स ऑन द सेम वे. Even whatever our situation is, if you have trained your mind properly, if you have a proper training, you can give a proper reaction to that. अब what are the solutions for this? ये जब एंगर आता है हमें क्या करना है? सबसे पहले तो माइंडफुल, जो मैं आपको पहले स्टेप बता चुकी हूँ कि बी माइंडफुल, ब्रीथिंग करो, अलर्ट हो जाओ कि हाँ मुझे गुस्सा आ रहा है, ओके मुझे इस पर्सन पे गुस्सा आ रहा है. ट्राई टू be alert and conscious about it. Watch your thoughts, watch your things. Second thing you can do is revisit the event. जब आपका गुस्सा ठंडा हो जाए तब आप उस इवेंट को फिर से सोचो कि क्या हुआ था, ऐसा क्यों हुआ, किसका गलती है, उसको एनालाइज करो. दूसरा पॉइंट है कि ट्राई टू हैव ए ब्रॉडर विजन. समझो कि हर चीज़ का इमीडिएट कॉज होता है, कार्मिक कॉज होता है एंड अल्टीमेट कॉज होता है. और जो भक्त है वो हर चीज़ में भगवान के हाथ को
देखता है, तब इसलिए उसको किसी चीज़ में गुस्सा नहीं आता। जैसे मैं बहुत बार बताती हूँ कि अगर आप किसी एनिमल, किसी कुत्ते के सामने अगर आप बोन रख दो तो वो कुत्ता क्या करता है, वो बोन को खा के चला जाता है। लेकिन वही अगर आप किसी शेर के सामने खाना रख दो तो वो खाना को नहीं देखता, वो आपके हाथ को देखता है, वो आपको खाएगा क्योंकि कहाँ से खाना आया। उसी तरह से जो भक्त है वो कॉज को नहीं देखता कि इसके वजह से मुझे प्रॉब्लम है, इसके पीछे किसका हाथ है वो उसी को देखता है। हर चीज़ जो मेरे साथ मेरे जीवन में होती है उसके पीछे अल्टीमेट कॉज भगवान है, और भगवान तो मेरे वेल विशर है। तो मेरे साथ जो भी हो रहा है भगवान की सैंक्शन से हो रहा है। तो आप अपना विजन ब्रॉडर बना दो, फिर आपको गुस्सा नहीं आएगा। दूसरा सॉल्यूशन है कि हमेशा अपने गोल के बारे में कॉन्शियस रहो। आपका मेन गोल है गोलोक वृंदावन जाना। सो बोलते हैं ना कि यू शुड कीप द, आपका जो बिगर चीज़ आपको जो चाहिए उसको आपको फोकस में रखना है। उसके लिए छोटी छोटी चीज़ आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेगी। जैसे मैं कभी कभी एग्जांपल देती हूँ कि सपोज़ अगर कोई सूट बूट पहन के कोई लड़का मॉर्निंग 9 बजे कोई जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है। अब देखो, समझो अगर किसी के साथ में वो डैश हो गया जाते जाते, अब इमीडिएटली रिएक्शन क्या होता है जब भी आप किसी के साथ डैश हो जाते हो, जो इंडियन स्टाइल, अरे अंधे हो क्या, क्या है, तुमने देखा नहीं क्या, तुम ठीक से नहीं चल सकते। अब ये दोनों का झगड़ा हो गया, आधा घंटा तक एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे, फाइनली झगड़ा सॉर्ट आउट हुआ। बाय द टाइम ये इंटरव्यू के लिए गया ऑलरेडी कोई पर्सन सेलेक्ट हो गया था, इसका पूरा डिस्टर्ब हो गया। अब उसको क्या करना चाहिए था एट दैट मोमेंट, इवन दो उसके साथ में डैश हो गया, ही शुड हैव कॉम्प्रोमाइज एट दैट मोमेंट, पहले जाके अपना जॉब अटेंड करके इंटरव्यू अटेंड करके आ जाता, राइट। उसका मतलब क्या करना है कि हमारा जो बिगर प्रॉब्लम है शुड बी केप्ट एज द बिगर प्रॉब्लम। यू शुड ट्रीट द बिगर प्रॉब्लम एज द बिगर प्रॉब्लम। जो हमारा बिगर फोकस, हमें क्या अचीव करना है उसके ऊपर में हमें फोकस करना है, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स में हमें माइंड नहीं करना है। समटाइम्स वी लूज द बिगर विजन। समझ में आ रहा है? तो हमें अगर उसने गोल रखा होता कि नहीं मेरा इंटरव्यू ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको डांटना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ही वुड हैव बीन सक्सेसफुल। उसी तरह से हमारा विजन होना चाहिए कि फॉर मी गोलोक वृंदावन जाना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छा डिवोटी बनना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टिट फॉर टैट करना इंपॉर्टेंट नहीं है एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो देन यू कैन, you will not get angry. Other thing is that leave space for other people's mistake. कभी कभी गुस्सा हमें इसलिए आता है कि लोग हमारी एक्सपेक्टेशन पे खरे नहीं उतरते। जैसे हमने किसी को कुछ काम बोल दिया, उसने वो, अब जॉब स्पेस में ऑफिस में गुस्सा किस लिए आता है, उसी के लिए आता है ना। आपने किसी लेबर को, किसी पर्सन को कुछ काम बोल दिया और उसने उस टाइम लाइन में उस काम को ख़त्म नहीं किया, फिर आपको गुस्सा आ जाता है। बट देयर ऑल्सो यू हैव टू ऑलवेज इंट्रोस्पेक्ट कि गलती आपकी भी तो हो सकती है। मे बी यू हैव नॉट गिवन द वर्क टू द राइट पर्सन, मे बी ही वॉज नॉट केपेबल टू बी गिवन दैट वर्क। आपने शायद गलत आदमी को काम दे दिया। यू अंडरस्टैंड? अगर आप इंट्रोस्पेक्ट करोगे तो समवेयर और द अदर यू विल अंडरस्टैंड कि इसका एक कारण आप भी है। इट्स नॉट दैट उस पर्सन ने काम नहीं किया तो उसी का गलती है। शायद आपको उसको काम देना ही नहीं चाहिए था, शायद काम देते समय आपने ठीक से समझाया ही नहीं था, शायद वो केपेबल नहीं था, फिर भी आपने उसको वो काम दे दिया। सो मेनी प्रॉब्लम्स, राइट। जैसे आप इंडिया में जब आप ड्राइव करते हो तो ये आप दोज हु लर्न ड्राइविंग, सबसे पहले उनको ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। आई डोंट नो, इज इट नॉट, ऐसे बोलते हैं ना कि भाई व्हेन यू ड्राइव इन इंडिया, बिकॉज द ट्रैफिक सेंस ऑफ पीपल इज सो पुअर, यू हैव टू ऑलवेज लीव स्पेस फॉर द अदर पर्सनस मिस्टेक। तो अगर आप किसी के पीछे भी गाड़ी आप रखते हो तो आपको थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, क्योंकि वो बंदा शायद एक्सपर्ट नहीं है ड्राइविंग में, वो कभी भी सडनली ब्रेक मार सकता है। यू हैव टू ऑलवेज लीव दैट स्पेस फॉर द अदर पर्सनस मिस्टेक। तो वैसे अपने जीवन में भी आप किसी को काम डेलीगेट करो, किसी के साथ डील करो, ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर्ड कि देयर में ऑलवेज बी सम मिस्टेक। सो व्हाट इज़ द बैकअप, क्या करना है आप, व्हाट अदर अरेंजमेंट्स यू हैव टू मेकअप। अदर थिंग इज़ दैट जैसे कोई अभी मेरे साथ आर्ग्यू कर सकता है कि माता जी आप बोल रहे हैं कि गुस्सा नहीं दिखाना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए, बट व्हाट अबाउट इन सर्टन सिचुएशन, जैसे हम ऑफिस में काम करते हैं, हमारे नीचे 20-30 लोग काम करते हैं, अगर हम इतने सॉफ्ट हो जाएंगे तो हमारे एडवांटेज लेंगे, वी विल हैव टू शो सम एंगर। तो उधर कोई गलती नहीं है, इट्स जस्ट दैट डू योर रोल विदाउट एक्चुअली गेटिंग इनसाइड इट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समटाइम एकदम अंदर घुस जाते हैं और हमें उसका अफेक्ट हो जाता है, राइट। सी गुस्सा करने का भी एक तरीका है। गुस्सा डजंट ऑलवेज हैव टू बी ऑन द टॉप ऑफ योर वॉइस, चिल्लाना ज़रूरी नहीं है। सी प्रॉब्लम यह है कि हमें सेटिस्फिकेशन मिलता है चिल्लाने से। सी एक बार एक हस्बैंड एंड वाइफ बहुत फाइट कर रहे थे,
दोनों का हमेशा फाइटिंग। तो गुरुजी के पास चले गए, बोले हमारा ये रोज़ का फाइटिंग दोनों का, इसका कोई सोल्यूशन निकालिए। तो गुरुजी ने बोला नहीं नहीं, आप फाइटिंग तो कंटिन्यू रखो, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करो उसमें। आप जब फाइटिंग करते हो दोनों को, आप एक दूसरे पे चिल्ला नहीं सकते, आप एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, आप एक दूसरे को गाली दे सकते हो लेकिन लिख के देनी पड़ेगी। सो आप चिट में लिख के उसको दो, वो चिट में लिख के आपको देगी। तो जो भी फाइटिंग करना है लिख के फाइटिंग करो। अब लिख के फाइटिंग करने में तो मज़ा ही नहीं आता। वो चिल्लाएगी, आप चिल्लाओ, तभी तो मज़ा आएगा। अब लोग जितना बार भी फाइटिंग होगा, वो चिट लेके यू आर स्टूपिड, फिर वो लिखेगा बट यू आर फूलिश, बट यू आर, बोले छोड़ो यार कौन लिखता है, हो गया। फिर बोला अब स्वामी जी अब तो हमारा झगड़ा बंद ही हो गया, हमको बोरिंग हो गया ये लिख के झगड़ा करना। तो ऐसे कोई रूल्स आपके लाइफ में बना दो, आप गुस्सा करो बट इट डजंट हैव टू बी शाउटिंग। सी मंदिर में भी कभी कभी हो जाता है ना कि आप संडे फीस के प्रसादम के लाइन में खड़े हो, आप इतने सिंसियरली खड़े हो और कुछ लोग आ जाते हैं एकदम मिडिल से आके चले जाएंगे, मिडिल में आके आपको मन में इतना गुस्सा आएगा, अरे 16 राउंड सीनियर डिवोटी, लेकिन एक भी सीनियर डिवोटी के गुण नहीं है, एकदम बीच में आके आपको गुस्सा आ सकता है। तो आप प्यार से जाके बोलिए कि प्रभु जी मुझे गुस्सा आ रहा है, प्रभु जी आप पीछे आ जाइए। आप ऐसे करने से अच्छा नहीं लगता प्रभु जी, आप ऐसे भी तो बोल सकते हो ना, थोड़ा सा प्यार से बोल दो कि पीछे आ जाइए प्रभु जी, ऐसे तो ठीक नहीं ना, हम सब भी तो खड़े हैं, बस हो गया। इंस्टेड ऑफ चिल्ला के अरे क्या है आप में तो कोई वैष्णव क्वालिटी नहीं है, इट डजंट हेल्प, इट जस्ट वर्सन थिंग्स, राइट। सो यू कैन टेल पीपल, एंड स्पेशली जैसे आप बाहर में जहाँ काम करते हो, आपके ऑफिस में या आपके कोलीग्स जो भी है, you can always act to be angry just in case you need to, because certain situations you have to deal in a certain way, but it should not touch you, and you should close your role then and there. Problem क्या होता है कि you fight with somebody at your office or you shout on somebody at your office and then you carry it with you, आप उसको कैरी करते हो घर में भी, फिर वो जो आपका कंटिन्यू था इट कंटिन्यूज, सी यू स्टार्ट टॉकिंग विथ योर वाइफ ऑल्सो इन द सेम ट्यून, क्योंकि आप अभी फाइट करके आए हैं। तो अगर ये भी पूछेगी कि भाई चपाती या राइस, ये नहीं वो, अरे उसने कुछ भी नहीं किया, वो तो अब ऐसे नॉर्मल पूछ रही है, कुछ भी दे दो, क्यों आप गुस्से, आप प्रीवियसली गुस्सा थे, फिर आप उसको कैरी करते हो, फिर आप इसके ऊपर गुस्सा निकालते हो। फिर क्या हो जाता है, सिर्फ प्रॉब्लम ये होता है कि जब हमारे बॉस हमको डांटते हैं तो उसको तो पीछे जवाब नहीं दे सकते हम लोग, इसलिए हम लोग को गुस्सा मन में रख के मन में तो इतना गुस्सा आता है कि अरे तुम गधे हो ये हो, लेकिन बोल नहीं सकते तो मन में रखते हैं। फिर घर जाके वो गुस्सा अपने बीवी पे निकाल देते हैं। अब बीवी को भी बहुत गुस्सा आता है लेकिन बोल नहीं सकती है, इसलिए वो सोचा ठीक है मुझ पर गुस्सा किया, वो काम वाली पे निकाल देती है। काम वाली सोचते मैंने कुछ किया नहीं, मुझ पे क्यों गुस्सा हो जाता है, वो आप जाके अपने बच्चों पे निकालेगी। अब ये क्या करते हो, आप सिंपली कैरी करके एक दूसरे को क्या पास कर रहे हो, गुस्सा पास कर रहे हो, गुस्सा पास कर रहे हो। सी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं कि नहीं माता जी हम ना गुस्सा हमारे अंदर में रखते हैं, किसी को हम कुछ अफेक्ट नहीं करने देते, ये पॉसिबल ही नहीं है। अ हैप्पी मैन ओनली कैन गिव हैप्पीनेस टू अदर, a loving person only can give love to other, an unhappy person cannot make others happy, a unloving person cannot distribute love to others। आपके पास जो है आप उसी को distribute कर सकते हो। if you are unhappy inside you can't make others happy, it's not possible। so if you are having anger inside मतलब you are suffering, you are in pain। if you are in pain how will you make others happy? उसका मतलब यू विल हैव टू कम आउट ऑफ दैट पेन, राइट। तो हमें इस पेन से बाहर निकलना है, राइट।